बिहार में महिला मंत्रियों के नाम बता सकते हैं? इंडिया में फ्लावर्स कहाँ से आता है? यहाँ फिश प्रोडक्शन कम होने का क्या कारण? बिहार में फूल की खेती की क्या संभावना? सब्सिडी दे रखा है, हाँ, इंडिविजुअल फार्मर को दिया है, कस्टम हायरिंग सेंटर को दिया है, मैन्युफैक्चरर को भी दिया, तो उसका कितना परसेंटेज है सब्सिडी? तो मखाना में क्या खूबी है, खासियत है जो इतना पॉपुलर हो गया? कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बिहार में? आइए, इधर से बैठ जाइए। इधर से आइए रचना, इधर से आइए, सीधा आइए। हाँ, प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम सर। बैठ जाइए, थैंक यू सर। बैठ जाइए आराम से, रिलैक्स होके बैठ जाइए। हाँ, क्योंकि यह बातचीत का क्रम है। आपने जो पढ़ाई लिखाई की है उसका एक सूक्ष्म परीक्षण होगा। आपके भीतर जो गुण हैं उसको लोग जानेंगे। निर्णय लेने की आपकी क्षमता कैसी है, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उसको संभालने की कितनी शक्ति आप में है, क्षमता है। जी सर। बौद्धिक क्षमता कितनी है, ज्ञान की क्षमता कितनी है, शारीरिक क्षमता से नहीं मतलब। अब जैसे आप इंटर अभी किए, वहां से हम लोग शुरू करते हैं इंटर की, तो सीधे इंटर करना है। दरवाजे से उलझने की जरूरत नहीं। दरवाजे से अब अंदर आई तो दरवाजा को बंद करने की चेष्टा कर रही थी, स्वाभाविक है ऐसा प्रक्रिया। लोग प्रयास करते हैं कि बंद हो जाए, लेकिन उसको बंद करने के लिए प्रयास नहीं करना है, वो खुद बंद हो जाएगा। इसलिए कि वो स्प्रिंग का है ना। इंटर किए, सीधे आपकी दृष्टि आई, 2 कदम आगे आए, 3 कदम आपने विश किया, सबको कर दिया। सबको नहीं करने की जरूरत है, एक बार विश हो गया तो सबको हो गया, है ना। हाथ जोड़ लिया, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, तो सबको 3-4 जो भी बैठे हैं 5, सबके लिए वह कम्युनिकेट हो जाता है। फिर बैठने के लिए कहा गया, आप बैठिए, थैंक यू सर, धन्यवाद, जो भी है वो एक शिष्टाचार है। तो आपके वहाँ आने से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। अभी आज देखा जाएगा कि आप आई हैं तो आपकी मुद्रा कैसी है, आप उदास तो नहीं दिख रही, प्रसन्नता है कि नहीं, घबराहट तो नहीं है। चेहरे से घबराहट भी झलकती है ना, क्रोध में कोई होता है, गुस्से में तो झलकता है ना चेहरे से। तो ये देखते हैं लोग कि सामान्य है ना। तो सामान्य दिखने के लिए या तरोताजा दिखने के लिए रात की नींद अच्छी होनी चाहिए। और यदि रात की नींद अच्छी नहीं होगी, रात में जागरण हो गया या मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे हम सोए, सुबह उठे जाना है मॉक इंटरव्यू में या मेन इंटरव्यू में, तो मन उदास रहेगा, चेहरे थके थके लगेंगे। तो इन चीज़ों से दूर रहना है, यानी रात को ठीक से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। पहला चीज़ हो गई, फ्रेश होके अपना आए। कपड़े लत्ते का भी एक अपना परिधान का स्थान है इंटरव्यू में। रंगीन कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। जी सर। हल्के हल्के रंग का कपड़ा, जैसे आप जो अभी सलवार सूट पहनी है, तो यदि हल्के रंग का है, विदाउट प्रिंट है, जी तो ज़्यादा अच्छा है। या इसका जो जमीनी कलर है वो थोड़ा सा और हल्का, तो हल्के कलर की साड़ी पहना जाए या हल्के कलर की सलवार सूट पहना जाए, जी सर। तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जूती आपके ठीक है, ब्लैक भी हो, नहीं तो ये भी चलेगा। क्या कहेंगे इसको, चॉकलेटी कलर, चॉकलेट कलर का सकते हैं जूती, ठीक है, चलेगा, कोई समस्या नहीं है। इस कलर के कपड़े भी पहने जा सकते हैं। सर जो मैंने साड़ी में पहन के नहीं आ पाई कोई सर, बात नहीं, तो मैं साड़ी ही ली हूँ सर। हाँ। ब्राउन, लाइट ब्राउन में बहुत सर बढ़िया, शेड है सर, बहुत बढ़िया, और प्लेन पूरी सर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और मान लीजिए कि साड़ी का जो बैकग्राउंड होता है और साड़ी के जो आंचल होते हैं, जी सर। तो आंचल में तो थोड़ा सा अलग झट करके कुछ प्रिंट छोटे मोटे होते हैं, तो उससे हाँ, कोई जी सर। समस्या नहीं है, उसको वो कोई वर्जित नहीं है, वो होते ही हैं। हाँ, एकदम व्हाइट नहीं पहन लेते, एकदम व्हाइट पहनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कि एकदम कोई पिंक कलर का, रेड कलर का, जैसे अमूमन शादी विवाह में लोग पार्टी में जाते हैं ना, वैसे वेशभूषा से परहेज करना चाहिए। तो शादी विवाह किए हुए बहुत सी महिलाएं आई, तो एक ने पूछा कि मंगलसूत्र पहन के जा सकते हैं? बिल्कुल पहन के जा सकते हैं।
शादीशुदा है, मंगलसूत्र पहनना है, चूड़ी पहनना है। हाँ, चूड़ी सर अंगूठी। चूड़ी को बहुत ज्यादा नहीं डाल लेना चाहिए, हम्म, जो नॉर्मल है, अपने घर की संस्कृति है, जो अपने घर में लोग इस्तेमाल करते हैं, उस ढंग से चलने की जरूरत है। अब रहा प्रश्न का, तो प्रश्न को ध्यान से सुनना, समझना, उत्तर देना। नहीं समझ में आ रहा है फिर से दोहराना, सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से आपको बताया जाएगा, जी कोई हिचकिचाहट नहीं। नेक्स्ट आता है कि प्रश्न पूछा गया, आपने उत्तर दे दिया, बहुत अच्छी बात है, देना ही है। कभी कभी नहीं आता है उसका उत्तर, तो कुछ सेकंड रुक करके सोच लिया, नहीं आ रहा है तो सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका, अगला प्रश्न आएगा। कभी कभी होता है कि दूसरे प्रश्न का भी उत्तर नहीं आ रहा, तो सर मुझे इसका भी नहीं आ रहा है। तो वहाँ कैंडिडेट नर्वस हो जाता है, मैंने 2 का नहीं दिया, तीसरे का पता नहीं क्या होगा। तो तीसरे के प्रश्न बहुत हल्के पूछे जाएंगे आपको, सामान्य रखने के लिए, कि 2 प्रश्न जो पूछे गए जिसका उत्तर आपने नहीं दिया, जी तो सर। उससे जो आपकी मानसिक हलचल बन गई है उसको शांत करने के लिए हल्के पूछे जाएंगे। जैसे आप ट्रेन से घर से आए क्या, बस से आए क्या, सुबह में क्या नाश्ता करके आई, लास्ट में अभी आपने कौन सी मूवी देखी थी, देश कब आजाद हुआ। ऐसे छोटे छोटे जो आपके मन में बैठा हुआ है उसका उत्तर। जी तो सर। उससे क्या हुआ कि आपकी सहजता वापिस आ जाएगी। आप जो घबराए हुए हैं कि 2 सवाल का हम जवाब नहीं दिए, तो उससे आप मुक्त होंगे, तो सामान्य होंगे, और अगले फिर चौथे प्रश्न के लिए आप तैयार होंगे, आपकी मनस्थिति तैयार होगी। तो इन चीज़ों का सबसे बड़ा केंद्र जो है, नींव जो है, वो आपकी पढ़ाई है, कि आप पढ़ाई में कितनी पारंगत हासिल की हैं, कितना आपने उसमें मेहनत किया है। और मेहनत तो आप पहले की, तब आपने लिखित परीक्षा निकाला, जी सर। तो उसको रिवीजन करना। अखबार देखती हैं, जी सर। समाचार पत्र देखते हैं ना, जी सर। उसको देखते रहना चाहिए। जी सर। बिहार में महिला मंत्रियों के नाम बता सकते हैं, कौन कौन महिला मंत्री हैं बिहार सरकार में? अभी सर। हाँ, अभी जो है, जी सर। 1-2 का नाम, एक का भी नाम बता दीजिए। सर नाम तो सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। कोई बात। समस्तीपुर की सर रहने वाली हैं, हाँ। बहुत कम उम्र की हैं सर, लेकिन अच्छा। नाम अभी सर एग्जैक्टली बोल रही हूँ। शीला कुमारी तो नहीं है? शीला कुमारी। मधुबनी के हैं, मधुबनी जी तो सर, समस्तीपुर की सर, उनका मतलब बहुत चर्चा हुआ था, बहुत कम एज में सर वो बनी है। चलिए कोई बात नहीं, तो आप ये देख ये लीजिएगा तो कि एमपी में बनी है, समस्तीपुर वाले साहब। समस्तीपुर से सर। वो तो एमपी बनी है, मंत्री नहीं बने हैं। उनके सर ये पिताजी यहाँ लोकसभा मंत्री, चुनाव से जी सर। उनके पिताजी यहाँ मंत्री हैं, अशोक चौधरी। क्या? जी सर। हाँ सर, वो लोकसभा चुनाव में सर MP एमपी बनी बनी है। है अभी। जी तो लोकसभा में अभी चुनाव हुआ, वहाँ मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जी सर। कौन मंत्री बने हैं, क्या विभाग मिला, उसको याद कीजिए, यहाँ याद कर लीजिए। जी सर। देश दुनिया में क्या हलचल हो रहा है उसको जानकारी कर लीजिए। संसद का सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति जी का कल भाषण हुआ है, और अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, साक्षरता की क्या स्थिति है, जनगणना की क्या स्थिति है, जी सर। गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग बसर कर रहे हैं, है ना, इन जी चीजों सर। पर। आपने हॉर्टिकल्चर से किया है? जी सर, एमएससी। यहाँ पर बिहार में कुछ ऐसे मैंगो का वैरायटी बताइए जी सर। जिसको जीआई टैग मिला है। सर जर्दालू आम है, भागलपुर की सर। तो उसमें क्या विशेषता है? सर इसकी विशेषता सर ये है कि इसमें सर एक खास सर स्वाद है, और सर अरोमा है, जिसके वजह से सर, और इसका पल्प परसेंटेज भी सर 75 के आसपास % सर है, की वजह से इसकी सर एक विशेषता। मैंगो में द्वार वैरायटी बहुत कॉमन है, बताइए। द्वार्फ वैरायटी सर अम्रपाली। आम्रपाली को रखते हुए आप हाई डेंसिटी जी सर, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में के सर थ्रू रखा जाता है। जी सर। कैसे बढ़ाइएगा आप मैंगो? उसका सर स्पेसिंग जो है 2.5 × 2.5 लेते हैं, मतलब सर 1 हेक्टेयर में 1600 पौधा जो है सर जी। वो रखा जाता है। और कुछ कल्चरल ऑपरेशन करते हैं मैंगो में सर? ये तो एक स्टेप हुआ आपका कि जी आपका सर, डिस्टेंस मेंटेन करके जी प्लांट सर। पॉपुलेशन बढ़ा दें। उसके जी। ऊपर क्या करते हैं? उसके अलावा सर ट्रेनिंग प्रूनिंग भी सर किया जाता हाँ। है। जी सर। कब करते हैं?
और सर अगस्त के महीने में किया जाता है, अगस्त सितंबर के महीने में। आपका कौन सा क्रॉप था? सर मैंने एनुअल फ्लावर कोरिएप्सिस और डायमॉर्फोथिका पे सर, उस पे सर मेरी थीसिस पूरी हुई थी सर। फ्लावर में किए हैं? जी सर, फ्लावर क्रॉप में था। इंडिया में फ्लावर्स कहाँ से आता है? सबसे अधिक जगह कहाँ पैदा होती है? इंडिया में सर। हम्म। सर सर एग्जैक्ट सर मुझे मतलब याद नहीं, सर अनुमान लगा सकती हूँ सर। तमिलनाडु है सर रीजन में, कर्नाटक बेंगलोर में। का क्या स्थान है? बैंगलोर का सर वो नहीं सर, ये नहीं है ये बता रहा। बिहार में फूल की खेती की क्या संभावना है? सर बिहार में सर अभी फूल की खेती पे सर ध्यान दिया जा रहा है, उसमें काफ़ी संभावना है। गेंदा की खेती पे सरकार ने सर सब्सिडी भी सर दी है। यहाँ समस्तीपुर वाले एरिया में सर की गेंदा की खेती करवाई जाए, और अभी हो भी रही है। सबसे ज़्यादा सर गेंदा, उसके बाद सर गुलाब, रजनीगंधा, इन सब की सर खेती पे सरकार सर जोर दे रही है। गेंदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैरीगोल्ड सर। जी सर। मखाना की खेती कहाँ होती है? सर दरभंगा जो कोसी वाला सर रीजन है सर, उस वाले में दरभंगा, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, ये सब वाले सर रीजन में मखाना की अच्छी खेती की जा रही है। मखाना तालाब में होता है? जी सर। उसे धान के खेत में भी किया जा सकता है? जी सर, उसे खेत में भी सर, उसके लिए भी सर तैयारी चल रही है सर। उसे तालाब में भी किया जाता है और खेत में भी किया जाता है। तो खेतों के लिए भी सर अभी उसमें किया जाता है। उसमें शॉर्ट का टाइम भी कम लगती है, और सर उसमें पानी की मात्रा भी जो है 1 से 1.5 फीट पानी में सर मखाना की खेती सर हो सकती है। तो मखाना में क्या खूबी है, खासियत है जो इतना पॉपुलर हो गया? सर मखाना में सर ये सर इसमें न्यूट्रेंट ज़्यादा सर है, और सर उसके अलावा सर कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी सर है, जिसकी वजह से सर मखाना को लोग सर ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, आप तो हॉर्टिकल्चर के हैं, ड्रैगन सर। फ्रूट्स की क्या संभावना है बिहार में? इसकी सर नहीं कल्टीवेशन था। समझ ड्रैगन फ्रूट्स, ड्राई ड्रैगन फ्रूट्स। ड्रैगन फ्रूट, जी सर। ड्रैगन फ्रूट्स की सर संभावना है सर, किशनगंज वाले एरिया में सर ड्रैगन फ्रूट को सर लगाए जा रहे हैं। वो सर ड्रैगन फ्रूट्स जो है सर चाइना से सर उसको लाया गया था, मेडिसिनल सर, ये इसमें काफ़ी इसकी वैल्यू है ड्रैगन फ्रूट की सर। कहाँ से लाया गया था? चाइना सर, सर चाइना में। ऐसे ओरिजिन इसका कहाँ है? ओरिजिन सर अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक, डॉक्टर साहब। मेक्सिको में है क्या? मैक्सिको में इसका ओरिजिन हुआ है। पान का थैंक यू सर। जी सर। पान के बारे में बताइए, उसका क्या गुण है? 1-2 वैरायटी का नाम बताइए। सर पान सर यूज़ किया जाता है सर, मगही रीजन जो है बिहार के, वहाँ से सर पान उपजाया जाता है। और सर इसके पान जो है सर मेडिसिनल प्लांट में सर आता है। और सर इसकी वैरायटी सर अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। यूज क्या है इसका? वैरायटी मगही पान सुने हैं? जी सर। और कलकतिया ये सब नहीं सुने हैं? जी सर, कलकत्ते मगही पान को सर जीआई टैग दिया गया है सर, इसीलिए सर। एक्सपोर्ट भी होता है इसका? जी सर, मगही पान को तो सर बनारस में सर भेजा जाता है, वहाँ से जो भी किसान सब हैं वो एक्सपोर्ट भेजते हैं। उसके अलावा सर कलकतिया पान। इंसेक्ट पेस्ट कुछ लगते हैं? जी सर, इंसेक्ट पेस्ट तो लगते हैं सर। सर वो अभी सर मैं रिकॉल कर पड़ी थी और सर। मेडिसिनल में इसका क्या गुण है बताइए ना, किस चीज के काम में आते हैं? मेडिसिन सर। ये जो है फार्मर को जो है जी सर। हाइब्रिड और कंपोजिट दोनों ग्रो किया, जी सर। खाने होने के बाद जो बचा जी सर। तो अगले साल यूज के लिए हाइब्रिड को रखेगा कि कंपोजिट को रखेगा सीड के पर्पस के लिए? सर हाइब्रिड वैरायटी सर ज़्यादातर। चलिए, बनाना की खेती होती है आपके यहाँ, कौन जी सा सर। वैरायटी? सर बनाना में सर नेंड्रन, रोबस्टिका, उसके अलावा सर मालभोग, चिनिया, मुठिया, पूगन, ये सब अभी वैरायटी। हाल ही में बहुत सा
रोग वोग लगा है उसमें, पूरा का पूरा बीच में साफ भी हो गया था। कौन सा उसमें रोग, फंगस, निमेटोड्स कुछ लगा है? क्या लगता है? सर रोग जो लगता है वो जानकारी में सर क्या सर जिसकी वजह से हुई वो सर जानकारी में सर नहीं है। नहीं है तो हाँ। रोग का नाम ही बताइए। सर पनामा विल्ट लगता है, सिगरटोका सर है वो लगता है, उसके अलावा सर एक वायरस है उसके, ये सर मुख्य सर जो बनाना में रोग है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का नाम सुना है? जी सर। क्या है? सर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम सर जितने सर मेथड होते हैं बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सारे मेथड को सर एक साथ सर समाहित सारे में ये मिला तीन ही करके। नहीं है, और भी है जरा उसका। जी सर कल्चरल मेथड है, जिस इन सभी को सर और मिल- भी है, देख लीजिए। जी सर ठीक है। इन सभी को साथ अभी में जो किया है जाता बिहार सरकार की ओर से है। जी सर। मछली पालन के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है। जी सर। कौन कौन मछली पालन की, और उसमें क्या करते हैं? अब फिशरमैन क्या करता है? वो सब्सिडी जो देता है, पैसा देती है, उससे क्या होता सर उससे जो उसकी जो अंगुलिका फिंगरलिंग्स हैं सर उसके सर उसको वो खरीद सकते हैं। उसके अलावा सर जो कैग मेथड है है? सर तो पिंजरा आप विधि से। खरीदिएगा तो क्या कीजिएगा? खरीद के क्या कीजिएगा? ये अंगुलिका जो बताया, जी सर। खरीद के आप क्या करेंगे? सर वो सर मैं उसी से सर तालाब में जो भी मेरे आसपास चौर या तालाब होगा सर तो उसमें मैंने खेती। तो फार्मर के लिए पूछा, आपके लिए तो नहीं पूछा। नहीं सर। क्या करेगा फार्मर? चाहे रिसर्च स्टेशन वाले जो हैं जी सर। उनको भी फंड देती है, जैसे यूनिवर्सिटी है उसको भी दे रही। किस चीज के लिए दे रही? सर जो जो जहाँ तक सर मेरी जानकारी जो फार्मर को दिया जा रहा है सब्सिडी, उसके तहत सर यही है कि उसके उत्पादन को सर बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और सर वही उसके अलावा सर उसको एक्सपोर्ट भी कर सके, जो भी नया अच्छी वे मतलब लगा करके सर अच्छी मछली के तो उत्पादन कैसे करके। बढ़ेगा? हम यही कह रहे हैं। तो एक ही चीज बताइए ना, यहाँ फिश प्रोडक्शन कम होने का क्या कारण है? कम होने की वजह सर, हाँ, सर कम होने की वजह सर मैनेजमेंट सर है, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो पहले सर नहीं मिल रहा था। चलिए अभी राष्ट्रीय गोकुल योजना चल रहा है, जी सर। तो क्या है? सर राष्ट्रीय गोकुल योजना के तहत जो भी सर हमारे देसी गाय हैं उनको सर संरक्षित करने के लिए सर योजना चलाई जा रही है, उनकी सर इम्प्रूवमेंट के लिए सर जो भी अच्छा, विकास के लिए। देसी गाय है? जी सर। तो देसी गाय ही क्यों? क्योंकि सर देसी गाय में सर जो देखा गया है कि सर उसमें A2 मिल्क सर वो जो है वो ज़्यादा सर होते हैं, जो कि ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं सर A1 मिल्क के कंपेयर में। और सर इसके अलावा सर इनकी बहुत काफ़ी टाइम से सर इनकी जनसंख्या में इसका काफ़ी। उद्देश्य, इस स्कीम का उद्देश्य ये नहीं है, जी सर। देख लीजिएगा, जी क्योंकि जी सर। इसमें मेरे को बताना नहीं है, इसलिए मैं। जी जी सर मैं देख ठीक लूँ। है। जी सर। और अभी कृषि यंत्रीकरण के लिए जी सर। इंडिविजुअल फार्मर को भी, ये सब बिहार सरकार से रिलेटेड मैं बात जी कर सर। रहा जी हूँ, सर। जी सर। सब्सिडी दे रखा है। हाँ, इंडिविजुअल फार्मर को दिया है, कस्टम हायरिंग सेंटर को दिया है, मैन्युफैक्चरर को भी दिया। जी तो सर। उसका कितना परसेंटेज है सब्सिडी का? सर ये जो जो कृषि यांत्रिकरण योजना में 75% तक दिया जा रहा है। नहीं, हमको रेंज चाहिए। और मैन्युफैक्चर को कितना दिया जा रहा है? जो बनाने वाले हैं उसको कितना? कंपनी या इंडिविजुअल जो बनाता है उसको कितना? सर कस्टम हायरिंग सेंटर का सर अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, बस सर किसानों को जो सब्सिडी दिया जा किसानों रहा का है भी आपका वो सही नहीं है। 75। लीजिएगा। जी सर 75% तक दिया जा रहा है। अभी यहाँ कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बिहार में? यूनिवर्सिटी सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो सर 2 है सर, एक सबौर और पूसा। उसके अंदर सबौर के अंदर सर एक्सटेंशन है जो कि सर पूर्णिया में सर एक है, एक किशनगंज में, एक मैंने डुमराव में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछा, जी सर। जितना पूछूं उतना ही जवाब। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो जी सर। पूसा वाला कौन सा है? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सर या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अभी से लग जाइए, सारी चीज़ों को देखिए, अखबार जरूर पढ़िए, देश दुनिया का हालचाल से। सर हाँ पूछना था सर कि मुझे सर कंटेंट पे सर अभी और ध्यान देना बिल्कुल देना होगा, उसके बिना नहीं होगा ना।
जो भी जैसे सर ने जो पूछा जी तो सर कंटेंट से संबंधित चीजों को पूछा गया, आउट ऑफ कंटेंट आउट ऑफ सब्जेक्ट तो नहीं पूछा गया। नहीं सर बिल्कुल भी तो नहीं कंटेंट जो आप लिखित परीक्षा में पढ़ी थी याद होगा, जी सर चैप्टर का चैप्टर आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन आंसर उसका किए होंगे, तो कंटेंट्स पर कंसंट्रेट करना है, जी बेसिक है ना। जी सर और बाकी करंट अफेयर जीके पर तो ऐसे थोड़ा सा सवाल पूछा जाएगा, मेन पूछा जाएगा कि आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी बनने की योग्यता रखती हैं कि नहीं। जी सर तो उसके जितने भी डायमेंशंस हैं, जी सर उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जी सर उस पर तो कुछ कुछ सवाल पूछे ही जाएंगे ना, तब बोर्ड निर्णय लेगा कि हाँ आपका सिलेक्ट किया जाए कि नहीं। अब बीएचयू से तो पूछे है कि हाँ। वहाँ क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट वैरायटी है जी बनारस सर में, जी सर क्या है बताइए वेजिटेबल में। क्या BHU सर फिर से? बनारस से आई है ना, जी तो सर वहाँ पर क्या रिसर्च चलता है। सर IVRI सर है, उसके अंदर सर वहाँ पे सब्जी का सर उत्पादन के लिए चल रहा है। और बाकी सर BHU यूनिवर्सिटी के अंदर सर विभिन्न प्रकार की सर वैरायटी तो सर निकाली गई है, गेहूं चावल ये सब की सर निकाली गई अभी लीची का प्रोडक्शन हुआ, खत्म हुआ, है। जी सर तो लीची के समान कुछ और भी फ्रूट्स आ रहे हैं, तो नाम जानती हैं। अभी रिसर्च हो रहा है लीची का जो अनुसंधान केंद्र है सर वहाँ पे। जी सर उसमें लोगान करके एक फ्रूट है जो देख, सॉरी सर नहीं सुन पाई। हाँ LONGAN लोगान। योगान तो ये अभी हाल में ही अब वहाँ से थाईलैंड और वियतनाम से लाया गया है, इस पर काम हो रहा है। जी सर एज ए हॉर्टिकल्चर के आप विद्यार्थी हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं, जी हो सर सकता है पूछ दे कि भाई इसको जानते हैं कि नहीं। ठीक है ठीक प्रश्न Thank you, जाइए, ऑल द बेस्ट, हम Thank लोग you, की sir. शुभकामनाएं। प्रणाम सर।